तो आज से आप लोगों का प्रीवियस ईयर सीरीज शुरू होता है। स्टार्ट करते हैं जितने भी आईआईटी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस को। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जो भी नोट्स में आप लिखे हो और जितना भी जो कॉन्सेप्ट जानते हो उससे ज़्यादा कोई मैं बहुत बड़ा ट्रिक नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक, मैं हर एक क्वेश्चन को जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके बगल में मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर मुझे वो चैप्टर नहीं आता है, मुझे वो चैप्टर नहीं आता है तो ये सम कैसे होगा, मुझे फंक्शन नहीं आता है, ये नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी सम होगा मैं आपको बगल में उसका कॉन्सेप्ट दूंगा, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सम आया है, कौन से ईयर में आया है, मैं सब लिखवा कर दूंगा आपको। बस आपको करना है क्या, फोकस करना है जो भी मैं सम करा रहा हूँ। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके आईआईटी में आया हुआ है, जो आपके मेंस वगैरह में पूछे हैं। देखो, पहले आईआईटी होता नहीं था, ये तो आपको भी पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं, हेडिंग डाल लो सब लोग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं इस चैप्टर के। और इस चैप्टर का खास बात सर, एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे, जिस मेथड से आप अवेयर हो, जिस मेथड को आप जानते हो, वही मेथड यूज करना। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A, B, C, D and P are distinct real number, are distinct real number। distinct real number तो समझ में आता है ना, अलग अलग हैं। distinct real number such that, साथ में क्वेश्चन को लिखते रहो, such that a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, क्वेश्चन लिखोगे तो आपको भी फीलिंग आएगी सर किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज इज नथिंग बट अलजेब्रा। सर अलजेब्रा में ही आता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ब्रैकेट में पी दिया है सर मल्टीप्लाई लगा के, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन 0। देन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी पूछ रहा है कि ये किस में होंगे, आर इन किस में होंगे। ऑप्शन दिया है एपी, जीपी, एचपी या ए बी इज इक्वल टू सी डी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ईयर लिख रहा हूं सर 1987 में आया है ये सम, आपसे पूछा गया था 1987 में। सम का करने का तरीका क्या होगा सर? देखो, आईआईटी का सवाल है तो आईआईटी आपसे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है, भले ही आपसे ट्रिक पूछता है वो। ठीक है, if a, b, c, d and p are distinct real number such that a square plus b square plus c square multiply by, ये सबके मल्टीप्लाई में है p square minus 2ab plus 2bc plus cd into p plus b square plus c square plus d square is less equal to 0। एक एक वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि एक वर्ड भी ना मैटर करता है क्वेश्चंस में। आईआईटी के क्वेश्चन खासतौर पे जब आप सॉल्व कर रहे हो, आईआईटी नहीं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के, अगर आप सवाल को डील कर रहे हो तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। देन ए बी सी डी आर इन, पहला चीज जो हम कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया था इसमें से। देखो, अगर ये जो भी है इसको मैं उठा करके मल्टीप्लाई कर दूं, गिवन में क्या है सर, जो पी स्क्वायर है यहां से ये पी है, मैं सबको मल्टीप्लाई करके जो भी ओपन होगा, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा ओपन करने के बाद मैं इसको लिखूंगा। समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2a p b प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 2a p b माइनस 2c p d प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा समझदार हो तो आपको पता चल गया रहेगा सर कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले पे बनने वाले हैं। 3 टर्म इधर, 3 टर्म इधर और 3 टर्म इधर, ये एक्सप्रेशन बनेगा जो a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बन जाएगा। क्योंकि यहां पे मिडल टर्म नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनने वाला है। हम क्या करते हैं, एक एक टर्म को लेकर एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे मैं इस टर्म को इससे लिया और इससे लिया, ठीक, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म को क्या करूंगा, एक साथ लिख रहा हूं, माइनस 2a पी बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2a पी बी प्लस सी स्क्वायर। यहां से फिर जो भी बचे हुए टर्म है उनके साथ ले लो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2c पी डी प्लस डी स्क्वायर
अब तो सर आपको चमक क्या रहेगा, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, दिख रहा है किसका फॉर्मूला है, पता चला किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं सर ap माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखूंगा bp माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस cp माइनस डी का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक एक वर्ड मैटर करता है। ये रियल नंबर है सर, ये रियल नंबर को जब प्लस माइनस करोगे मींस जब रियल नंबर का ऑपरेशन रियल नंबर के साथ किया जाता है तो आपको मिलने वाला रिजल्ट भी एक रियल नंबर ही होता है। ये स्क्वायर पॉजिटिव देगा, यहां पे भले ही ए पी बी जो भी वैल्यू में आए, जो भी रियल नंबर आ रहा है आपको रखोगे एक रियल नंबर आएगा, स्क्वायर करोगे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई मैटर नहीं करता है, स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब खुद से सोचो जब तीन टर्म का पॉजिटिव, जब तीनों टर्म पॉजिटिव है और आप तीनों नंबर ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप तीनों नंबर ऐड कर रहे हो, तो जब ऐड करोगे तो क्या आपको लेस देन 0 कभी मिलेगा? तीन पॉजिटिव नंबर को उठा करके जब आप ऐड करोगे लेस देन 0 मींस नेगेटिव नंबर मिल सकता है क्या आपको? कभी नहीं मिलेगा सर, कभी नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, कौन सा? इक्वल वाला कंसीडर करें। रीजन में लिख दे रहा हूं यहां पे, सिंस स्क्वायर कैन नेवर, नहीं सम लिखते हैं ना, सम ऑफ स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो एक ही चांस बचता है, ईच टर्म ऑफ स्क्वायर इज 0। अगर नेगेटिव नहीं होगा, मैं सेकेंड वाला लाइन क्यों लिखा उस पर भी ध्यान देना आप, लेस देन 0 होने वाला नहीं है, जो भी होगा इक्वल टू 0 होगा। अब खुद से सोचो तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है, ऑब्वियसली तीनों के तीनों जब 0 होंगे तो ही आएगा। अगर मान लो ये 1 हुआ और ये दोनों 0 होंगे तो 1 + 0 + 0 1 आएगा, एंड 1 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो तीनों का पॉसिबिलिटी यही बचता है कि जब लेस देन आप हटा रहे हो, एक ऑप्शन आपके पास बचा इक्वल टू 0 करने के लिए, और तीन टर्म का, तीन पॉजिटिव टर्म का सम इक्वल टू 0 है, मींस तीनों टर्म ही 0 है, तो ही जाकर आप ऐड करोगे तो 0 आने वाला है। सो यहां पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट AP माइनस बी इक्वल टू 0, या ऐसा लिख लेते हैं ना, तीनों टर्म 0 है, BP माइनस C इज इक्वल टू CP माइनस D, ये इक्वल टू 0 है। तीनों का तीनों टर्म 0 है, तब जाकर अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0, तभी सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। कोई भी रियल नंबर लगा कर रख लेना आप, नहीं आएगा। फिर यहां से क्या इंप्लाई होगा सर, AP माइनस बी इक्वल टू 0, BP माइनस C इक्वल टू 0, CP माइनस D इक्वल टू 0। क्या मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू B बाई A, यहां से लिख सकता हूं P इज इक्वल टू C बाई B, एंड यहां से P आ जाएगा D अपॉन C। अब एक चीज देखो, रेशियो रेशियो रेशियो, तीन रेशियो हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं A B C D R इन, क्या पूछ रहे हैं सर, A B C D। आपको नहीं लगता B अपॉन A, C अपॉन B, D अपॉन C, B अपॉन A, C अपॉन B, D अपॉन C कैसा दिख रहा है सर? जीपी में दिख रहा है, क्योंकि जीपी का फॉर्मूला क्या है सर, जीपी का डेफिनेशन क्या है कि अगर आप कोई भी टर्म उठा करके उसके प्रीवियस टर्म के साथ रेशियो आप फाइंड करते हो, B अपॉन A निकालो, C अपॉन B निकालो, D अपॉन C निकालो, और अगर वो कांस्टेंट आ गया, देखो ना यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, इसका भी वैल्यू P, इसका भी वैल्यू P, इसका भी वैल्यू P, तो आपको नहीं लगता कि ये जीपी शो कर रहे हैं सर? सो इसका आंसर क्या था सर, A B C D R इन जीपी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले तो और आसान पूछे जाते थे, फंडामेंटल कुछ नहीं था सर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन, अच्छा टर्म्स है, नेचुरल नंबर नहीं दिया सर, n टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज कैसा है ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, ऑफ द सीरीज कैसा सीरीज है, सीरीज लिख लेते हैं 1/2 + 3/4
प्लस 7/8 प्लस 15/16 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1988 में, उस समय का क्वेश्चन है। देखो सम पूछ रहा है, जो भी सीरीज दिया उसका सम पूछ रहा है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स मींस ये जो सीक्वेंस बन रहा है अप टू n टर्म्स तक, उसका सम फाइंड करना है आपको। अच्छा आप एक बात ध्यान दो, आपको लिखते टाइम जब आप इस क्वेश्चन को लिख रहे थे या पढ़ रहे थे तो आपको एक फीलिंग आ रही थी कि सर जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक कम होते जा रहा है, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16। तो क्या मैं इस चीज को मींस 1/2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? सॉल्यूशन में आ जाओ सर। देखो ऑब्वियसली मैं टाइम ज्यादा लूंगा और आप बोलोगे कि सर इतना जल्दी, इतना टाइम में थोड़ी ना हमको मिलता है सॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता चल जाता है सर कैसा सम बनने वाला है। 1/2 मैं आपको समझने के लिए बस ये एक्स्ट्रा लाइन यूज कर रहा हूं, 2 - 1/2। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से एक कम था, मैं पहले ही बताया। प्लस 4 - 1/3, इस चीज को, ये सीक्वेंस को मैं लिख रहा हूं 8 - 1/8 प्लस 16 - 15/16, सॉरी 1 ना 15 आना चाहिए, 16 प्लस ये जा रहा है अप टू n टर्म्स तक, ये n टर्म्स तक जाने वाला है, जाने दो। अब जब आप इसको स्प्लिट कर दोगे, हर एक टर्म को जब स्प्लिट करोगे आप, आपको क्या मिलेगा? देखो अगर मैं स्प्लिट करूं अच्छे से तो 2/2 - 1/2 यहां से मिल जाएगा, 4/3 - 1/3 ये स्प्लिट ये टर्म से मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाँ 4/3, ठीक है ये 4 है ना, 4/4 - 1/4, 8/8 - 1/8 प्लस 16/16 - 1/16, ये जा रहा है सर कहां तक? n टर्म्स तक जा रहा है। जब आप देखोगे ये कैंसिल हो रहा है, 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 तो n टर्म्स तक जाओगे तो n बार कैंसिल होने वाला है और कैंसिल होके दे क्या रहा है? 0 दे रहा है? नहीं, क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। क्या मैं 1 को n टाइम्स ऐड करते जब करोगे तो n आएगा, तो क्या मैं सबकी जगह पे n लिख दूं? n लिख लिया। माइनस माइनस माइनस, जो टर्म लेफ्ट हुए आपके, जो बच गया है वो हर एक टर्म नेगेटिव है, मैं माइनस कॉमन ले लिया, -1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, मैं माइनस कॉमन ले लिया ना इसलिए प्लस लिख रहा हूं, प्लस 1/16, ये अप टू कहां तक जाएगा सर? प्लस n टर्म्स तक जा रहा है। ये बात समझ गए आप? अच्छा ध्यान से देखो, क्या आपको जीपी दिख रहा है? 1/2 का होल स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2⁴, तो हर एक टर्म में 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो एपी का एसएन का फॉर्मूला बोलोगे क्या होता है? सम ऑफ जीपी लिख दे रहा हूं मैं, एसएन इन जीपी, फॉर्मूला क्या है सर? एसएन इज इक्वल टू a इंटू 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r। दो फॉर्मूले होते हैं, एक ही यूज करो, बेसिक यही है। 1/2, a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 माइनस r का वैल्यू बता सकते हो यहां से देख करके, हर एक टर्म में कितने का? r क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स जो भी हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1/2 1 माइनस r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1/2 पावर में n आ जाएगा अपॉन में 1 - 1/2। ये क्या किया? मैं इतने की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूं, ठीक। फिर यहां से क्या आएगा सर? n माइनस 1/2, ये देखो 1 - 1/2 ये पूरा ही कैंसिल करते हैं, एक में से आधा माइनस करोगे आधा ही आने वाला है। सो जो भी बच्चा इधर देखो 1 माइनस 1/2n, 1/2n, 1/2n। ऑप्शन में दिया था n - 1 - 2 - n, therefore n माइनस 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 प्लस 2 - n - 1। ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन इज सी है, सी ऑप्शन है आपका, ये लिख लेना, ठीक। तो ये सब में ट्रिक कहां पे था? एक तो बेसिक सा फॉर्मूला यहां पे यूज कराया है ये वाले टर्म के लिए, और कहां पे ट्रिक था सर? ये चीज आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं?
अगर आप बोलोगे ना, लिखोगे बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 ऐसा बोल रहा हूँ। हर एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक कम करके बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, हर एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिख लिया। एक कम हो रहा था तो मैंने एक कम करके लिख लिया। फिर टर्म स्प्लिट किया, मुझे कुछ ये फॉर्म मिला, ये फॉर्म मिलते ही मैंने फॉर्मूला लगा दिया, धड़ करके आंसर आ गया। ठीक, ये भी छाप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके लिए भी एक फंडामेंटल है। जब आपको एपी और जीपी सिखाया जाता है तो ये जो क्वेश्चन है उस पर ही बेस्ड है। ठीक, मैं इसको दो तरीका से बनाऊंगा। इफ x इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली सेकेंड वाला मेथड इजी होगा। y इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन 1। सर ये बकवास लिखा है क्या हमको डराने के लिए? नहीं ना। r इन जीपी, r इन जीपी। सर जीपी में होता है तो क्या होता है? देन। अब आ रहा है अच्छी बात, 1/1 प्लस ln x, कॉमा सर लॉग आ रहा है, डर लग रहा है, 1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z। ये पूछ रहा है ये किस में होंगे? r इन। किस पे बेस्ड है सम सर? प्रॉपर्टीज पे। गुड। ये सम x इज ग्रेटर देन, खुद से समझो, x इज ग्रेटर देन 1, y भी ग्रेटर देन 1 है एंड z भी ग्रेटर देन 1 है। ये तीनों के तीनों नंबर जो भी हैं ग्रेटर देन 1 मींस, आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है? 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर मींस x y z का वैल्यू रियल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर है, r इन जीपी। इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि x y z ये जीपी में है। तो अच्छा, एक फंडामेंटल आपको बता रहा हूं। जब जीपी आप सीखते हो, जीपी का सीरीज कैसा दिखता है सर? मान लो 3 नंबर a b c ये जीपी में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं b/a इज इक्वल टू c/b होगा? मीन्स कॉमन रेशियो होती थी वह, टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म का रेशियो, टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म का रेशियो इक्वल होगा। किसके इक्वल होता है? कॉमन रेशियो के इक्वल होता है। b² इज इक्वल टू a इंटू c। इसलिए एक डायलॉग बोला जाता है, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी देन बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट। कभी भी लिखना सर, कभी भी सम कर रहे हो आप, जीपी पे बेस सम आ रहा है, अगर ये फंडामेंटल यूज हो रहा है, 3 नंबर दिया आपको और जीपी में बोल दिया यूज कर दो। 2 तरीका होता है, पहला तरीका तो ये याद करो, दूसरा तरीका जब सम में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 3 नंबर्स आर इन जीपी देन बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट। और एपी में क्या होता है? बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम होता है। ठीक, अच्छा, तो जो गिवन है पहले उसको यूज करते हैं। मुझे दिया है x y z, ये जीपी में है। तो अगर ये जीपी में होंगे, ध्यान से सुनना, मेथड नंबर 1, वेरी इजी मेथड, पहले बता रहा हूं इजी मेथड। एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो क्या मैं ये फंडामेंटल यूज कर सकता हूं सर? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। हाँ ना बोलो, एक्स इंटू जेड। अच्छा, तो क्या मैं लिख सकता हूं सर मुझे लॉग चाहिए, तो क्या करते हैं ना, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। लॉग ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू जेड। और लॉग का बेसिक सा प्रॉपर्टीज है सर, पावर उछल करके आगे आता है एंड जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो सम में चले जाते हैं, प्लस लॉग जेड। तो अभी मैं बोला था कि एपी का पहचान होता है कि बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। यहां पे देखो, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। सो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर लॉग एक्स, लॉग वाई एंड लॉग जेड ये एपी में होंगे? कैसे सर? देखो पहचान देखो, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम आ रहा है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम आ रहा है। सो ये किसका पहचान हुआ? एपी का पहचान हुआ। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, मुझे ये थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो चाहिए था 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln y, 1 प्लस ln z। आपको नहीं लगता 1 इज कांस्टेंट एंड एडिंग इन एवरी टर्म? हर एक टर्म में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। एपी का ये भी प्रॉपर्टीज है, अगर एपी के हर एक टर्म को एक कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड करते हो, एक कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड करते हो, तो क्या मिलेगा आपको? रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही मिलता है। ये देखो, log x, log y, log z, इसमें मैंने 1 को ऐड किया, देयरफॉर 1 प्लस log x, 1 प्लस log y एंड 1 प्लस log z।
ये भी किस में हो जाएगा, एपी में होगा। लेकिन सर मुझे ये थोड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो आप। लेकिन एपी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, जब एपी का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा, एचपी मिलता है। गुड, 1 प्लस ln x प्लस 1 प्लस ln y एंड 1 प्लस ln z, ये एपी में होगा। तो क्या मिलेगा सर, अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln y एंड 1 प्लस ln z। आपने क्या किया, एपी को रेसिप्रोकल में डाल दिया, सो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन एचपी। याद रखना सर कि अगर एपी के हर एक टर्म को, अगर एपी के हर एक टर्म को उल्टा कर दो, मींस रेसिप्रोकल ले लो एक एपी सीरीज का, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको हमेशा एचपी मिलता है। तो ये आपका मेथड नंबर 1 था, ऑब्वियसली बहुत ही आसान था। और एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो जब भी तीनों नंबर का लॉग लोगे एपी मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा। फंडामेंटल देख सकते हो सर, यहीं से आया था। एक्स वाई जेड इन जीपी, देन लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड विल बी इन एपी। ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रहता ना तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, और आप बिल्कुल बिना पेन पेपर टच किए बना देते। एक्स वाई जेड एपी, मुझे लॉग चाहिए, ln x ln y ln z किस में होगा सर, एपी में हो जाएगा। ये जीपी में है, ये एपी में होगा। 1 ऐड कर रहे हैं फिर भी एपी में होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और रेसिप्रोकल लोगे तो आंसर एचपी में होगा। बिना देखे सर सवाल सॉल्व हो जाते हैं ऐसा चुटकियों में सर। फिर क्या करते हैं सर, मेथड नंबर 2 दिखते हैं, ये छाप लो। मेथड नंबर 2 कैसा होगा सर, देख लेते हैं। देखो मेथड नंबर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। मान लो ये आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो और आप ये समझ नहीं पा रहे हो और ये आपको याद नहीं आ रहा है सर, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम होता है, या आप ये फंडामेंटल यूज ही नहीं करना चाहते हो, तो क्या करेंगे सर। देखो एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, और आप क्या करते हो, आपको पता है सर जीपी में अगर कोई भी टर्म होते हैं तो जीपी का सीरीज कुछ ऐसा दिखता है। जीपी सीरीज कैसा दिखता है सर, ए आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई तो होता रहता है, यही जीपी दिखता है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर S/4 ऐसा ही जाते रहते हैं। और लास्ट टर्म कौन सा मिलता है, नेट टर्म ए आर n माइनस 1। यस, तो अगर मैं x को a मान लो, y को ए आर मान लो और z को ए आर स्क्वायर मान लो, अभी भी जीपी में है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कंसीडर करता हूं log x इज इक्वल टू, या ऐसा मान लो x इज इक्वल टू a है, आपकी मर्जी लॉग ले सकते हो, y इज इक्वल टू ए आर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं log y इज इक्वल टू log a प्लस log r। अभी प्रॉपर्टीज बताया कि log में मल्टीप्लाई प्लस में खुलता है, एंड log z इक्वल टू क्या दिया है, ए आर स्क्वायर। जब ln z लोगे आप 2 log ए आर हो जाएगा, यही प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखो, जब आप log a यहां से log लेगो तो क्या लिखेगा, log x इज इक्वल टू log, इधर भी log ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या मैं log a की जगह पे log x लिख सकता हूं, या आप ये कंसीडर कर लो कि ये जो है कैपिटल A है, आपकी मर्जी, बस कंसीडर करना है और कुछ बड़ी बात नहीं है सर। a प्लस लॉग आर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस लॉग आर होने वाला है ये वाले को, एंड z को क्या लिख सकता हूं मैं 2, देखो log ए आर लिखो, log ए आर प्लस log ए आर, तो ये 2 log ए आर है, तो क्या आप लिख सकते हो 2, यहां से ln z क्या है, ए आर स्क्वायर ना। अच्छा, तो 2 इंटू log ए आर है, आप इसको ऐसा लिख लो a प्लस, क्योंकि देखो z इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर आपने माना है, और जब log लोगे तो ln z log, यहाँ सॉरी ये ऐसा खुलेगा ना, log a प्लस 2 log r, ऐसा खुल जाएगा। log a को आपने कैपिटल A माना है, 2 log r को आप लिख सकते हो 2 log r। अच्छा, एक चीज और आसानी हो जाएगी, जब log r को आप d मान लो तो a प्लस डी, यहां से हो जाएगा a प्लस 2d। कुछ दिखाई दे रहा है सर, a प्लस डी और a प्लस 2d क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी चीज का रेसिप्रोकल लिया इधर। आप 1 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एपी में, 1 ऐड कर दो, कोई भी कांस्टेंट ऐड करो, 2 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एपी का इनडायरेक्टली यहां पे रेसिप्रोकल ही लिया गया।
अगर ये आपको मेथड कंफ्यूजिंग लगता है, एक्चुअली कंफ्यूजिंग है नहीं, x इज इक्वल टू ए, मैं जीपी को एक जीपी के सीरीज में लिखा हूं, जीपी के सीरीज में लिख करके मैं हर एक टर्म को लॉग दे दिया और कंसीडर कर लिया, कुछ और नहीं किया। ये टर्म को खोल के ऐसा लिखा, इस टर्म को ओपन किया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ये 2 आगे आएगा, ठीक। तो a प्लस लॉग 2 लॉग आर हुआ, लॉग आर को आप d मान लो। क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म में लॉग आर ऐड हुआ, सेकेंड टर्म में वापस लॉग आर ऐड हुआ, फिर 2 लॉग आर हो गया। a प्लस डी ए प्लस 2d, ये आपको एपी का फीलिंग नहीं दे रहा है सर, a प्लस डी ए प्लस 2d एपी का पहचान है, और उसका 1 ऐड कर दो हर एक टर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको HP मिल जाएगा, खत्म। ये था सेकंड मेथड, छाप लो इसको भी।